जैसे इसमें हम 4 दिए तो कितने रो के लिए आ गया? 4 के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इनपुट करा के बना रहे हैं। 4 देंगे तो 4 के लिए, 5 देंगे तो 5 के लिए, 10 देंगे तो 10 के लिए। दोबारा इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा इसको रन कराते हैं। इस बार हम दे देते हैं 10 रो के लिए। कितना आना चाहिए? 10 आ रहा है? आ रहा है? यस सर। ठीक है सर। ठीक। एक चीज ध्यान में रखना है, इस तरह के पैटर्न में, अमूमन इस तरह के पैटर्न में या तो सिंगल डिजिट में रखता है, या तो डबल डिजिट में रखता है, या तो ट्रिपल डिजिट में रखता है। यानी नंबर ऑफ डिजिट जिसको पैटर्न को प्रिंट करना है, अगर न्यूमेरिक है तो नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप 10 देख रहे हैं तो देख रहे होंगे कि लास्ट वाला जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। उसका कारण यह है कि जब 10 को प्रिंट करने गया तो 10 में कितने डिजिट हो गए? तो एक इधर कर देगा ना। बात आप समझे? तो ऐसे क्वेश्चन में अमूमन न्यूमेरिक के केस में या तो सिंगल डिजिट में आपको रखेगा, या तो सारा डबल डिजिट में रखेगा, या तो सारा ट्रिपल डिजिट में रखेगा। ठीक है, मैसेज के केस में या तो 1 स्टार के लिए रखेगा, या तो 2 स्टार के लिए रखेगा, या तो 3 स्टार के लिए रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ऑड कर दे और एक इवन कर दे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये भले 10 के लिए दिखा तो दिया, लेकिन 10 वाले पे थोड़ा सा पैटर्न देख रहे हैं लास्ट वाला में कि ये थोड़ा सा एक ज्यादा चला गया ना। उसका कारण ये है कि 10 में 10 में टोटल कितने हैं? ठीक है, 10 में एक डिजिट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, इसलिए एक स्पेस आगे निकल गया। अरे बंद करो जी। ठीक है, ओके। स्पीकर पर नहीं रखो और माइक भी अच्छा। ये एक होमवर्क था। अब आते हैं हम लोग कम टू द पॉइंट, उस पे आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज अ व्हाइल। ठीक है, फॉर लूप जनरली अभी तक ये पता चला कि फॉर लूप सुटेबल तब है जब प्रॉब्लम पढ़ते हैं और प्रॉब्लम से आइट्रेशन भी पता चलता है और नंबर ऑफ आइट्रेशन भी पता चलता है, दोनों पता चलता है। तो फॉर का फॉर्मेट मेरे दिमाग में आता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ आइट्रेशन तो पता चलता है कि आइट्रेट करेगा, क्योंकि प्रोसेस वैसा लग रहा है, पर कितनी बार करेगा ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे केस में फॉर की बजाय हम लोग किसको करेंगे? व्हाइल का। ठीक है, वैसे ये भी सत्य है कि फॉर का काम व्हाइल से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेज है ये फॉर्मेट का डिफरेंसेज है। किसका डिफरेंसेज है? फॉर्मेट का। ठीक है, ओके। और एक्चुअली फॉर्मेट के डिफरेंसेस के अनुसार ही प्रॉब्लम को पढ़ते समय हमारे दिमाग में लूप आता है कि यहाँ पे फॉर लगाना चाहिए, यहाँ पे व्हाइल लगाना चाहिए। क्लियर? अब ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जहां पे आइट्रेशन पता है लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता है? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम गिविंग यू अ नंबर एंड यू हैव टू काउंट द डिजिट्स। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं और आपको उसमें से क्या काउंट करना है? डिजिट। तो आपको पता है कि जो भी इस बोर्ड में मैं नंबर लिख दूंगा, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे करके आप गिनती गिन लीजिएगा, गिन के बता दीजिएगा। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया 128, तो आप क्या बता दीजिएगा? 3। मैं बोर्ड पे लिख दूंगा 18, तो आप क्या बताइएगा? 2 है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि मुझे गिनना है इकाई दहाई सैकड़ा, पर ये गिनती कहां पे रुकेगी आपको पहले से पता है? वो तो मेरे लिखने के बाद में पता चला कि 128 दिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 बार हम चले तो गिनती 3 हुई। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके, पहले से तो नहीं पता है, सिर्फ पहले से पता है कि इकाई दहाई सैकड़ा करना है या 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक एक यूनिट कम होता चला जाएगा। तो आपको ये पता है कि 10 से डिवाइड करेंगे, एक एक यूनिट कम होगा, गिनती बढ़ाते चलेंगे, जब 0 हो जाएगा मेरा गिनती कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि 10 से जब भी भाग देते जाएंगे एक समय तो क्या हो जाएगा, 0 हो ही जाना है। तो आपको प्रोसेस पता है, ये भी पता है कि प्रोसेस रिपीट करेगा, पर ये नहीं पता है कि कितनी बार रिपीट करेगा, 1 बार 2 बार, ठीक है, 0 बार 10 बार, नहीं पता। तो वैसे केसेस में हम किस लूप का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, और इस पर हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको बताएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप मल्टीपर्पस लूप है, ठीक है, पर व्हाइल लूप मल्टीपर्पस नहीं है। वैसे बनाया जा सकता है, पर स्ट्रक्चर वाइज ये मल्टीपर्पस नहीं है, लेकिन फॉर स्ट्रक्चर वाइज क्या है, मल्टीपर्पस। ठीक है, तो दिस लूप is used for repeating the statements again and again, just like for loop, है ना, ठीक है। It is used when we know the repetition from the problem but don't know the number of repetition। ठीक है, लेकिन वो लाइन भी जोड़ना होगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट, it can also be used when we know the number of क्या, repetition। ये भी बात आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सिंटेक्स ठीक है, सिंटेक्स में आते हैं इसका, तब भी आप कर सकते हैं, जो आप फॉर से कर रहे थे ना, वाइल से भी बना सकते हैं। मैं एग्जांपल दे दूंगा, उसका घबराना नहीं है। इसमें आपका वाइल लूप लिखेंगे, यहाँ पे वाइल, और सिर्फ रहता है इसके साथ क्या, कंडीशन, और कुछ नहीं, कोलोन, और जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट। बाकी ब्रेक, कंटिन्यू, पास जैसे फॉर के साथ अप्लाई था वैसे वाइल के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब इस पे जैसे मान लीजिए कि हमको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसे एग्जांपल जिसमें हमको आइट्रेशन तो पता है लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता है, तो उसके लिए एक एक समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ काउंट द डिजिट्स ऑफ द नंबर। पहले इसको समझते हैं और फिर प्रयास करेंगे।
ठीक है, ये हमको करना है। अब इसमें नंबर आप देंगे, आपको एक पता है, प्रोसेस पता है कि प्रोसेस जो है वो रिपीट करेगा। भाई प्रोसेस क्या है इसका, जब भी नंबर मिलेगा की प्रोसेस ये है कि हम एक काउंटर रखेंगे गिनती गिनने वाला, जिसको शुरू में क्या रख लेंगे, 0। इसको कहते हैं गिनती गिनने वाला काउंटर, ठीक। और हम कह रहे हैं कि हमारा जो नंबर आएगा वो तो n होगा, तो मान लिया कि n होगा, तो कब तक चलेगा, जब n 0 हो जाए। तो हमको एक प्रोसेस पता है कि हम n में 10 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो एक एक डिजिट कम होता जाएगा। तो हम जैसे जैसे डिजिट इधर से कम करेंगे वैसे वैसे हम इधर c को क्या करते जाएंगे, एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये काम हम कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हमारा n जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। 0 पर तो टर्मिनेट हो जाना है, ठीक है। यानी जब n 0 से बड़ा जब तक मिले यही काम करते रहो, ठीक है। और करो क्या कि n में 10 से भाग दो और उसको n बना दो। क्या बना दो, n बना दो और काउंटर को बढ़ा दो। यहां से जो प्रोसेस है ये रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ये वाला प्रोसेस यहां से यहां तक क्या होता रहेगा। 10 से करेंगे तो डिजिट काउंट करना है, तो 10 से डिजिट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भागफल में एक डिजिट कम आएगा कि ज्यादा आएगा। तो आपको जब डिजिट की गिनती गिननी है तो एक एक डिजिट करके ना आप गिनती गिनते हैं कि दो दो डिजिट करके गिनती गिनते हैं, ठीक है। अगर आपको दो दो के क्रम में गिनती गिनना है, ठीक है, तो आप 10 से भाग देने के बजाय कितना से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए, ठीक है। लेकिन वैसे तो होता नहीं है क्योंकि नंबर में ऑड भी हो सकता है नंबर में, तो 100 वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, 10 वाला पैटर्न सब जगह काम करेगा। हाँ मतलब C+2 करके करेंगे तो हमेशा 2 4 पे ना वैलिड होगा, 3 पे वैलिड नहीं होगा, 5 पे वैलिड नहीं होगा, और ये तो ऑड पे भी वैलिड होगा, इवन पे भी वैलिड होगा, इसलिए 10 वाला ही पैटर्न रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए हैं, क्वेश्चन बैंक कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक भी अब देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये जो 2 लाइन है आपका, यहाँ पे ये जो 2 लाइन हम आपको समझा रहे हैं यही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कंडीशन कौन है आपका, ये है, तो इसको हम लोग किस लूप में डाल देंगे, वाइल लूप में डाल देंगे, ठीक है। और इसको घुमाते जाएंगे और जब वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो किसको प्रिंट करा देंगे, सी को। जितना बड़ा होगा उतना नंबर ऑफ डिजिट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका n है और n में हमने नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल n में आपने नंबर दे दिया लेट 128, ठीक है। तो यहां आया c कितना हो गया, 0। 128 बड़ा है 0 से, हाँ। 128 में 10 से भाग दीजिए, कितना भागफल आया, तो 12 पॉइंट इसमें डबल वाला कर दीजिएगा, कितना आएगा, 12। दशमलव में नहीं चाहिए हमको, 12 आ गया, ठीक है। तो 12 आ गया, 12 को किस में स्टोर कर लीजिए, n में 10 से भाग दीजिए, जो भागफल आया 12 वो फिर किस में साइन हो रहा है, तो n जो है 128 से कितना हो गया, 12, और c बढ़ के हो गया कितना, 1 हो गया। फिर ऊपर गया n, यानी n कितना है अभी 12, 12 बड़ा है 0 से, यस सर। 12 में 10 से भाग दिए कितना, 1, ठीक है, 1 कर दीजिए और c को बढ़ा के कितना कर दीजिए सर, बढ़ गया। फिर ऊपर गया 1 बड़ा है 0 से, यस सर। 1 में 10 से भाग दीजिए सर, नहीं लगेगा तो 0 मर्तबा जाएगा, ठीक है। और c को बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 3, ठीक है, ओके। फिर ऊपर जाइए n यानी 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स सर, बाहर निकलिए और किसको प्रिंट करा दीजिए, c को प्रिंट करा दीजिए। आपने जो नंबर दिया था उसमें टोटल डिजिट कितने हैं, मिल गया, ठीक है, ओके।
ओके या नॉट ओके? Yes, sir. आ गया। तो इसको झट से बना लेते हैं एक इन्फॉर्म कर दिया। चलिए एन में आप लोग एक नंबर इनपुट करा लीजिएगा। ठीक है, नंबर आप जो भी देना है। सी को आप क्या रख लीजिएगा? वाइल का लूप चलाएंगे। वाइल एन ग्रेटर देन क्या? 0। और क्या क्या करना है इसमें? एन बराबर एन डबल डिवाइडिंग एन और सी प्लस इक्वल टू क्या कर देना है? 1 और लूप से बाहर निकल के प्रिंट। हाँ, ऐसे मैसेज भी दे दीजिए टोटल डिजिट। ठीक है, बन गया। रन कराइए। नंबर बोलिए आप। 1 2 4 5 4 कितना आया? ठीक है, एक बार और रन करा देते हैं। नंबर आप बोलिए। 35। ठीक है, क्लियर? क्या 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 क्या? नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया। फिर तो डेसिमल का अलग काउंटिंग होगा और इसका अलग काउंटिंग होगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, डेसिमल में से क्या करेंगे, उसका इंटीजर निकाल के घटा लेंगे और डेसिमल पार्ट अलग रख लेंगे, इंटीजर पार्ट अलग लगेगा, दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। फिर एक साथ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जैसे 128.45, ठीक है, तो 128.45 ए में है। अब बी बराबर हम लिख लेंगे इंट 128.45, तो कितना दे देगा? 128। ठीक है, और सी बराबर लिख लेंगे ए माइनस बी, तो कितना दे देगा? 45। ठीक है, कितना दे देगा? 45। तो उसका अलग काउंटिंग करेंगे, इसका अलग काउंटिंग करेंगे, बताएंगे कि इंटीजर में ये 3 डिजिट है और फ्रैक्शन में 2 डिजिट है। ऐसे करके करना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसी में है सम ऑफ डिजिट। मैम आ गई क्या? आ जाते हैं टाइम से बोलते हैं। पिछली क्लास में बोले कि हम वेट कर रहे हैं। पिछली क्लास में आप 15 तक रुके थे ना सर? मैम बोली कि हम वेट। यहाँ पे नेट ठीक है, सही है जी। तो आप लोग इसी में बैठ जाइए जी सर, यहीं पे हम लोग। अगली बार से ऊपर पे बैठने के बजाय यहीं बैठ जाइए। तो ये खाली रहता है सर? अमूमन खाली रहता है, देख लीजिएगा, नहीं है तो जब खाली होगा तब आके बैठ जाइएगा। 11 बजे यहाँ पे आए थे तो खाली था ना, बैठ जाइए। नॉर्मली हमको लग रहा है खाली रहता है। आज स्टूडेंट्स इस क्लास के नहीं आए थे। चलिए अभी 1 बजे वाला में आते हैं तो उसमें करते हैं मैम।